आज का टॉपिक है मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन एक देखते हैं। गोरी प्रदेश मध्य एशिया में किस धर्म के मानने वालों का निवास स्थान था? जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। क्या था? बौद्ध धर्म। 1173 में शहाबुद्दीन यानी मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक बना? दिल्ली का, गजनी का, लाहौर का, मुल्तान का। इसका तो राइट आंसर होगा गजनी का। अलाउद्दीन ने गजनी शहर को कितने दिनों तक जलाकर राख कर दिया था, जिस कारण उसे जहाँ सोच कहा गया? 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन या 12 दिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 दिन तक। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा पहले किस नाम की शिक्षण संस्था वहाँ पर थी? तो इसको 2.5 दिन का झोपड़ा को 1196 में बनाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो वहाँ पर पहले बिगराराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। तराइन के युद्ध के बाद गोरी ने अजमेर का शासन किसे सौंपा? ए कुतुबुद्दीन ऐबक को, बी पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को, सी गोविंद राय को, डी अपने भाई गैसुद्दीन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को। 1178 में गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गोरी को कायदरा यानी आबू पर्वत के पास पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, लक्ष्मण सेन और मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? पी, मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। 1195-96 में गोरी ने बयाना जीत करके उसका हाकिम किसे नियुक्त किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक को, बी बहाउद्दीन तुगरिल को, सी बख्तियार खिलजी को और डी अली मर्दान को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहाउद्दीन तुगरिल को। 1186 में गोरी ने लाहौर पर अधिकार करके गजनवी वंश के किस अंतिम शासक को बंदी बनाया था? ए खुसरो मलिक को, बी महमूद गजनवी को, सी बहराम शाह को, सी सुबुद्दीन को। तो इसका राइट आंसर होगा खुसरो मलिक को। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने घायल किया था? ए पृथ्वीराज तृतीय, बी गोविंद राय, सी खांडेराव, डी भीम तृतीय। इसका राइट आंसर होगा गोविंद राय। क्या होगा? गोविंद राय। मोहम्मद गोरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 में कहाँ किया था? ए मुल्तान, बी अजमेर, सी गुजरात, डी पंजाब। तो ये मुल्तान इसका राइट आंसर है। मौजूदीन मोहम्मद गोरी का प्रथम पूर्वज किसे माना जाता है? अल्पतगिन, सुबुक्तगिन, संसबनी, जोहाक। इसका राइट आंसर क्या होगा? जोहाक। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात की किस राजधानी को लूटा था? ए पाटन को, बी अहिलवाड़ को, सी खंभात को, डी भड़ौच को। इसका क्या राइट आंसर होगा? अहिलवाड़। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके बीच हुआ था? गोरी और पृथ्वीराज चौहान, ऐबक और भीम द्वितीय, गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद, गोरी और मूलराज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद गोरी की, भीम द्वितीय की, जयचंद की। तो बी मोहम्मद गोरी। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1178 में, 1192 में, 1191 में, 1194 में। तो प्रथम 1191 में और द्वितीय 1192 में। ठीक। चंदावर का 1194 में। 1205 में खोखरों से लड़ा था और 1206 में दमयक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद गोरी की। मिनहाज के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी की सेना में कितने सवार थे यानी सैनिक थे? 50,000, 1 लाख, 1,20,000, 2 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा 1,20,000। 1202 में चंदेल राजा परमिंदर देव को हराकर कलिंजर, महोबा तथा खजुराहो पर किसने अधिकार किया? ए गोरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश और डी बख्तियार खिलजी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में परमिंदर देव का हत्या अजय देव ने कर दी थी, क्योंकि इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? यही गोविंदराय, सी खांडेरकर, बी स्कंदगुप्त और डी जयचंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद गोरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1194 में। बिहार और बंगाल को यानी नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर उस पर विजय प्राप्त करने वाला गोरी का सेनापति कौन था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज, बहाउद्दीन तुगरिल। तो इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी ने भारत में किन सिक्कों को चलाया जिन पर एक तरफ हिंदू देवी की आकृति उत्कीर्ण थी? देवी लक्ष्मी की, देवी सरस्वती की, देवी दुर्गा की, देवी पार्वती की। तो इसका राइट आंसर होगा देवी लक्ष्मी की। गोरी के भारतीय सिक्कों पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ था? श्री मोहम्मद बिन शाम, श्री कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान ए आजम, अल सुल्तान। इसका राइट आंसर होगा श्री मोहम्मद बिन शाम। फखरुद्दीन राजी और निजामी उरुजी किस शासक के दरबार में थे? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश और बलबन। इसका राइट आंसर होगा महमूद गोरी। 15 मार्च 1206 को सिंधु नदी के तट पर किस स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय महमूद गोरी की हत्या कर दी गई? ए तराइन, बी दमयक, सी चंदावर और डी गजनी। इसका राइट आंसर होगा दमयक। 1206 में इसकी हत्या होगी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की आकृति बनी थी? तो पहले ही क्वेश्चन मिल चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? महमूद गोरी। तो कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज तक यहीं, अगर अच्छा लग रहा है तो इसी तरह देखते रहें।